श्रावण मास स्वयं में ही शिवमय होता है, लेकिन इसके प्रत्येक दिन का एक अलग भाव है और आध्यात्मिक संकेत भी। श्रावण की ये शुक्ल पक्ष की नवमी को कुछ क्षेत्रों में नेवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। यह परंपरा विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों और पशु संरक्षक संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। इस दिन स्त्रियां विशेष पूजा करती हैं, धरती और जीव जंतुओं की रक्षा की कामना करती हैं और नेवले की कथा सुनाई जाती है। नेवला, जो सांप के जहर को निष्क्रिय करने वाला जीव माना जाता है, यह दिन याद दिलाती है कि जिंदगी में जो जहर है वह बाहर से नहीं भीतर से आता है और उस जहर को हरने वाला नेवला हमारे ही भीतर मौजूद है। कहानी भी कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ जंगल के पास एक झोपड़ी में रहा करता था। उनके साथ एक नेवला भी था, पालतू, वफादार, बिल्कुल एक परिवार का हिस्सा। एक दिन माँ बच्चे को सुलाकर पानी भरने गई, तभी एक जहरीला सांप घर में घुसा और नेवले ने अपनी जान की परवाह किए बिना सांप से लड़ाई की और उसे मार गिराया। लेकिन जब माँ लौटी और नेवले के मुंह पर खून देखा तो वह डर गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने नेवले को मार दिया और जब अंदर पहुंची तो उसका बच्चा सुरक्षित था और वहीं पे एक सांप मरा पड़ा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसने विश्वास की हत्या कर दी है। नेवला नवमी सिर्फ एक लोक पर्व नहीं है मित्रों, यह पर्व हमें याद दिलाता है कि निर्णय से पहले धैर्य जरूरी है और हर जीव की अपनी उपयोगिता है। सबसे महत्वपूर्ण, भीतर के जहर को पहचानिए, बाहर का विष तो बस एक बहाना है। इस पर्व की पूजा में स्त्रियां धरती पर नेवले की आकृति बनाकर दूध, चावल और गुड़ अर्पित करती हैं। मानो यह प्रार्थना प्रकृति से हो और कह रही हो कि हे जीवन के रक्षक, हे विष के विनाशक, हमारे घर, हमारी सोच और हमारे रिश्ते, इन सब को विषम परिस्थितियों से बचा के रखना। यह दिन भूत यज्ञ यानी पशु, पक्षियों और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का दिन है। सांप यहाँ भय और भ्रम का प्रतीक है और नेवला बुद्धि, साहस और सजगता का। मित्रों, यह समय मलेरिया, डेंगू, सर्पदंश जैसी बीमारियों का भी समय होता है। ऐसे में हमारा प्राचीन आयुर्वेद कहता है, हल्दी लीजिए ताकि विष न फैले, नीम को चबाइए ताकि ब्लड प्यूरिफाई रहे, त्रिफला से शरीर को विषमुक्त करके रखिए, उपवास रखिए, शरीर विश्राम पाएगा। नेवला नवमी का अर्थ दोस्तों सिर्फ पूजा नहीं, यह बॉडी डिटॉक्स का भी दिन है, तन और मन दोनों का। यह पर्व उस स्त्री का है जो ममता के साथ साथ निर्णय लेने की शक्ति भी रखती है, जो किसी नेवले को मार सकती है और चाहे तो किसी जहर को भी अमृत बना सकती है। मित्रों, आज नेवला नवमी पर एक सवाल अपने आप से भी पूछिए, क्या हम बिना पूरी बात जाने किसी को भी दोषी बना देते हैं? क्या हमारे भीतर भी कोई सांप छिपा हुआ है, जैसे ईर्ष्या, डर या गलतफहमी का? और क्या हमने अपने नेवले यानी अपने विवेक को मार दिया है? नेवला नवमी की कथा एक कहानी नहीं है दोस्तों, एक चेतावनी है, एक संकेत है, एक सीख है। एक छोटा सा नेवला जरूर होता है, लेकिन वह बड़े सांप पर आक्रमण कर उसे खत्म कर देता है। जीत छोटे नेवले की होती है, क्योंकि वो डरता नहीं, डगमगाता नहीं और बिना प्रचार के अपना धर्म निभाता है। आज आप भी अपना नेवला पहचानिए, वो जहर से लड़ने आया है। इन्हीं विचारों के साथ आज के मन मंथन कार्यक्रम के चेतनात्मक एपिसोड को विराम देता हूं। मैं नरेंद्र पांडे फिर मिलूंगा एक नई कथा, एक नई सीख और नई रोशनी के साथ। शुभ नेवला नवमी।